मान्यवर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अधिक समय दिया जाए। कहते हैं कि सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है। सर्व शिक्षा अभियान में करोड़ों करोड़ों रुपया दिल खोलकर मंत्री जी राज्यों को पैसा देते हैं और सर्व शिक्षा अभियान में अभी नियोजित शिक्षकों की बहाली ये कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों का वेतनमान इन्होंने तय नहीं किया है। इन्होंने राज्यों पर छोड़ दिया है कि राज्य जितना चाहे शिक्षक रख ले। आज राज्यों की स्थिति यह है कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से शिक्षा का स्तर चौपट हो गया है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, भवन बड़े बड़े हैं। बिहार में शिक्षक सड़क पर निकले तो बिहार सरकार की पुलिस ने न सिर्फ पुरुष शिक्षकों की बल्कि महिला शिक्षिकाओं की भी सड़क पर पिटाई की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल में लिया। आप यदि कोई योजना चलाते हैं, जिस योजना को आप सही ढंग से ज़मीन पर नहीं उतार पाते हैं, उन योजनाओं की समीक्षा करके आप पैसे में कटौती क्यों नहीं करते? ग्रामीण विकास योजना में आप इंदिरा आवास का पैसा देते हैं। आपका यही इरादा है कि जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनका हमें आवास निर्माण करा दें। आवास निर्माण की स्थिति क्या है? आप जिन पैसों को सही ढंग से गांवों तक नहीं उतार सकते, गांवों तक खर्च नहीं कर सकते, उन योजनाओं में आप कटौती क्यों नहीं करते? क्योंकि सिर्फ वाहवाही के लिए तो योजना चलाई नहीं जाती है। योजना इसलिए चलाई जाती है कि गांवों के लोगों को हम खुशहाल रखें। अब मनरेगा में क्या होता है? मनरेगा कागज़ पर चलती है। हम जानते हैं कि बिहार के बहुत से ऐसे मज़दूर हैं जो दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उनके नाम से पासबुक खुली हुई है। पैसा उठाने के दिन वे चले जाते हैं, आधे आधे बांट लेते हैं। वह कागज़ में खर्च हो गया है। सरकार उपलब्धि हासिल करती है और इतना ही नहीं, सरकार उसी कागजी आंकड़ों पर कहती है कि हम देश में लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और हम लोग रोज़गार सृजित कर रहे हैं। हमें लगता है कि देश के लोगों को मारने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हम दे रहे हैं। कब शिक्षा का
अधिकार नहीं था। किसने कब कहा था कि कौन नहीं पढ़ेगा? किसकी पढ़ाई पर कब प्रतिबंध था? ब्राह्म स्टोक।